हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मूल्यांकन के लाभ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मूल्यांकन का अर्थ और उसकी विशेषता बताई है, तो इसमें देखेंगे मूल्यांकन के लाभ। जो हम मूल्यांकन करते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं। तो पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार। मूल्यांकन का आधार शिक्षा के लक्ष्य होते हैं और इन लक्ष्यों का आधार बालक की रुचियों, समाज की आवश्यकताओं तथा शिक्षा मनोविज्ञान है। समाज की आवश्यकताएं सदा एक जैसी नहीं रहती, वे बदलती रहती हैं। सत्य तो यह है कि वैज्ञानिक आविष्कारों तथा तकनीकी प्रगति के कारण समस्त संसार ही तेजी से बदल रहा है। तो हमारा मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? क्योंकि एजुकेशन ही हमारे मूल्यांकन का मेन आधार है। और मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की और कितनी नहीं। और हमें अगर पाठ्यक्रम में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो हमें पाठ्यक्रम में भी चेंज करना पड़ेगा, यानी उसमें हमें सुधार करना पड़ेगा, जिससे स्टूडेंट्स के का ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास हो सके। अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है अधिक अच्छे शिक्षण में सहायता। मूल्यांकन करने से और अच्छा शिक्षण होता है तो हेल्प्स इन गुड टीचिंग। विद्यार्थियों में नियमित रूप से काम करने की आदत इस बात पर निर्भर करती है कि उनके काम का मूल्यांकन ठीक ढंग से और नियमित रूप से होता है अथवा नहीं। पहले केवल लिखित निबंधात्मक परीक्षाओं में सफलता के आधार पर ही की जाती थी, अतः विद्यार्थी तथ्यों को रटकर उनको परीक्षा में लिख देते थे। परंतु आजकल मूल्यांकन विद्यार्थियों की प्रगति की जांच विभिन्न साधनों द्वारा और अधिक विस्तृत तथा उपयुक्त और एक निरंतर प्रक्रिया है। मूल्यांकन अब बहुत ही विस्तृत और उपयुक्त और कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारा मूल्यांकन है वो लगातार होता रहेगा, कंटिन्यूअसली होता रहेगा, तो स्टूडेंट को भी यह पता रहेगा कि उसकी इम्प्रूवमेंट है या नहीं, और टीचर्स को भी पता रहता है कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें। थर्ड, लक्ष्यों को स्पष्ट करने में सहायता। मूल्यांकन का आधार लक्ष्य होते हैं। मूल्यांकन द्वारा अध्यापक को यह जानने में सहायता मिलती है कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो रही है। मान लो कोई भी टीचर कोई भी टॉपिक बच्चे को करवा रहा है और टीचर उसका मूल्यांकन करेगा, तो टीचर को यह पता होगा कि बच्चे को यह कहाँ तक समझ में आया या नहीं। अगर आया है तो नेक्स्ट टॉपिक करवाएगा, और नहीं आया है तो देखेगा बच्चे को और किस तरह से अच्छी तरह समझ में आए। तो लक्ष्यों को स्पष्ट करने में भी यह हमारी मदद करता है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं शिक्षण विधियों का सुधार। शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षात्मक अनुभवों तथा मूल्यांकन में गहरा संबंध है। मूल्यांकन से यह पता चलता है कि अध्यापक की शिक्षण विधि में कौन कौन से गुण तथा दोष हैं। इस जानकारी के आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षण विधि के दोषों का सुधार कर सकता है। तो जो टीचर पढ़ा रहा है वह मूल्यांकन करता है तो उसको यह पता चलता है कि छात्रों को यह टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं। अगर मूल्यांकन करने के बाद टीचर को यह लगता है कि इनका टॉपिक क्लियर नहीं है, तो वह अपनी शिक्षण विधि जो अपना रहा है उसमें सुधार करेगा। शिक्षण विधियाँ बहुत सारी हैं और इनको मैंने डिटेल में करवाया है, तो वो टीचर अपनी शिक्षण विधि को चेंज करेगा
और अपनी टीचिंग स्टाइल को बदलेगा तो इसमें मूल्यांकन करने से शिक्षण विधि में भी सुधार होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं 5th पॉइंट, मार्गदर्शन के लिए आधार प्रस्तुत करना। मूल्यांकन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर विद्यार्थियों ने कितनी प्रगति की है। इससे हमें उनकी कठिनाइयों, न्यूनताओं, उपलब्धियों तथा क्षमताओं का पता लगा सकते हैं। यह जानकारी हमारी शिक्षण विधि में सुधार द्वारा उन दोषों तथा त्रुटियों में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करती है। विद्यार्थी अध्यापक के मार्गदर्शन में अधिक अच्छी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो जो हमारा मूल्यांकन है वह मार्गदर्शन के लिए भी आधार बनता है, क्योंकि जब मूल्यांकन होगा तो यह पता लगेगा कि जो लक्ष्य विद्यार्थी ने सेट किया है वो उसमें कहाँ तक पहुँचा। अगर नहीं पहुँचा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कठिनाई आ रही हैं और किस में कमी है और उसने उसको कहाँ तक प्राप्त किया है। तो ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। उससे उनके छात्रों के दोष और जो वो गलती कर रहे हैं उसका टीचर को पता लगता है और फिर टीचर उनका मार्गदर्शन करता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं 6th, शिक्षा की योजना की सार्थकता अथवा शिक्षक की शिक्षण प्रभाविता का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन होगा तभी यह पता चलेगा कि शिक्षण कितनी प्रभावी ढंग से पढ़ा रहा है। अगला हमारा पॉइंट है, मूल्यांकन द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई। तो मूल्यांकन से हमें यह भी पता लगता है कि टीचर जो पाठ्यक्रम या जो टॉपिक करवा रहा है उसको बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं, और जो लक्ष्य उन्होंने डिसाइड किया है वो उस लक्ष्य में कहाँ तक पहुँचे। तो मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में जाना कि मूल्यांकन के लाभ। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मूल्यांकन की विधियाँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।